हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज की वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ एम्बॉयडर्ड एंड डिसएम्बॉयडर्ड टेक्निकल प्रोग्रेस। सो जो एम्बॉयडर्ड टेक्निकल प्रोग्रेस है, ये कॉन्सेप्ट जो था दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960, जिसमें एम्बॉयडर्ड टेक्निकल प्रोग्रेस जो है दैट इज़ बेसिकली इम्प्रूव टेक्नोलॉजी विच इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय इन्वेस्टिंग इन न्यू इक्विपमेंट। मतलब इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में तभी होगी जब न्यू इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करी जाएगी। सो न्यू टेक्निकल चेंज जो है दैट इज़ एम्बॉयडर्ड इन द इक्विपमेंट। सोलो ने इसको मॉडिफाई किया डिसएम्बॉयडर्ड टेक्निकल चेंज को अलोंग विद FN हान एंड RCO मैथ्यू। सो इसकी कुछ अजम्पशंस भी हैं। फर्स्ट इज़ कि जो भी कैपिटल स्टॉक है दैट कंसिस्ट ऑफ मशीनरी जिसकी अलग अलग विंटेजेस हैं और वो डिफरेंट डेट्स पे बिल्डअप किया जाता है द कैपिटल स्टॉक। सेकंड इज़ न्यू टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड वंस। थर्ड अजम्पशन सेज टेक्निकल चेंज जो है दैट प्रोसीड्स एट सम गिवन प्रोपोर्शनल रेट, कि एक प्रोपोर्शनल रेट से ही टेक्निकल चेंज होता है। फोर्थ अजम्पशन इज़ मशीन जो है वो एम्बॉयडर करते हैं ऑल द लेटेस्ट नॉलेज एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन के टाइम पे पूरी लेटेस्ट नॉलेज को ही डाला जाता है, बट नॉट शेयर इन एनी सब्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। बट उसको शेयर नहीं किया जाता है कोई भी सब्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के अंदर। फिफ्थ अजम्पशन इज़ टेक्नोलॉजिकल चेंज जो होता है वो अफेक्ट करता है न्यू मशीन्स को ही, ठीक है। सिक्स्थ इज़ कि सिर्फ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो कि न्यू मशीन्स के अंदर की जाती है वो कंसिडर किया जाता है इन द मॉडल, और जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज़ लीनियर होमोजीनियस। सेवेंथ अजम्पशन टॉक्स अबाउट टेक्निकल चेंज जो है वो प्रोसीड किया जाता है एट अ गिवन प्रोपोर्शनल रेट। दिस इज़ अ रेपिटेटिव वन, दिस वी हैव स्टार्टेड प्रीवियसली ऑल्सो। एट्थ असम्पशन टॉक्स अबाउट कि जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है वो लीनियर होमोजीनियस है ऑफ कॉब डगलस प्रोडक्शन टाइप। इनफैक्ट इसका क्वेश्चन आगे पूछा भी गया है कि कौन सा टाइप होता है ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज़ कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। सो कीप दिस इन माइंड। बाकी अब बात कर लेते हैं डिसएम्बॉयडर्ड टेक्निकल चेंज की। सो दिस इज़ ड्यूरिंग 1956, जहाँ पर M. एब्रामोट्स जो थे उन्होंने पेपर लिखा था विच वॉज फॉलोड बाय J.W. कैंड्रिक एंड R.W. सोलो, जिन्होंने मेजर किया था कि क्या कंट्रीब्यूशन होता है टेक्निकल चेंज का इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, जिसमें उन्होंने ट्रीट करा टेक्निकल चेंज को एज डिसएम्बॉयडर्ड, ठीक है। सो डिसएम्बॉयडर्ड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ये चीज़ है कि टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम अ गिवन इनपुट विदाउट इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजी। वहाँ पे हम न्यू टेक्नोलॉजी न्यू इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके ही टेक्निकल चेंज देख पा रहे थे। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे ये है कि इन्वेस्ट नहीं कर रहे न्यू इक्विपमेंट्स के अंदर, बट जो इम्प्रूवमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी वजह से आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, गिवन इनपुट से ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। सो इट बेसिकली रेफर्स टू एनी गिवन शिफ्ट इन प्रोडक्शन फंक्शन जिसकी वजह से दैट लीव्स बैलेंस बिटवीन कैपिटल और लेबर, जहाँ पे जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहता है इन द लॉन्ग रन, ठीक है। सो डिसएम्बॉयडर्ड टेक्निकल चेंज जो है वो प्योरली ऑर्गेनाइजेशनल है, जो कि परमिट करता है ज़्यादा आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अनचेंज इनपुट। इनपुट इतना ही है बट आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है विदाउट एनी न्यू इन्वेस्टमेंट। वहाँ पे क्या था, टेक्निकल चेंज किसकी वजह से हो रहा है, न्यू इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है फिर भी आउटपुट कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज डिसएम्बॉयडर्ड। एम्बॉयडर्ड में न्यू इन्वेस्टमेंट हो रही थी इक्विपमेंट्स के अंदर, सो दैट इज़ अ थिंग दैट हैज़ टू बी नोटेड, ठीक है। सो प्रोडक्शन फंक्शन ऐसे टेक्निकल चेंज के लिए इस तरीके से लिखा जाता है, Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल लेबर एंड T, वेयर Q जो है वो आउटपुट है, L जो है दैट इज लेबर इनपुट एंड K इज कैपिटल इनपुट, T इज टेक्निकल चेंज, ठीक है। सो टेकिंग हिक्स न्यूट्रल टेक्निकल चेंज एज अ बेसिस, सोलो ने पोस्टुलेट किया था प्रोडक्शन फंक्शन एक स्पेशल फॉर्म के अंदर दैट इज Q इक्वल्स टू ATFKL, वेयर A जो है दैट इज इंडेक्स ऑफ टेक्निकल चेंज, ठीक है। सो ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जो कि इम्प्लाई करता है
अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन ऑर्गेनाइजेशनल इन द सेंस कि वो इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को, एंड दैट डज नॉट रिक्वायर एनी चेंज इन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, की इनपुट के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है. सो एग्जिस्टिंग इनपुट जो है वो इम्प्रूव होते हैं एंड दे आर यूज मोर इफेक्टिवली, ठीक है. सो दैट इज डिसएम्बॉयडर्ड. बाकी now let's see the previous year के questions. This was a question that was asked in 2013 June paper 3. The question is embroidered technical change model is based on which production function. So this we have already seen the underlined portion कि उसे क्या बोला जाता है. embroidered technical change का जो model है उसके production function को कॉब डगलस बोला जाता है. So accordingly B जो है that's the correct option. Next question, this was a question that was asked in 2014 June paper 3. The question is concept of disembodied technical changes associated with, किसके साथ associated है. The names we have already studied. कार्लोर के साथ है, कार्लोर के साथ नहीं है, ठीक है. बाकी सब के साथ है. सोलो के साथ है, कैंड्रिक के साथ है, अब्रामोविट्ज के साथ है. सो अकॉर्डिंगली सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ कार्लोर के साथ नहीं है. सो अकॉर्डिंगली सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग एम्बॉयडर्ड एंड डिसएम्बॉयडर्ड टेक्निकल चेंज अच्छे से समझ में आएगा विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.